दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में यहाँ प्रजनन दर 0.78% थी, जो 2023 में घटकर 0.72% पहुँच गई। प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट का मतलब है उस जगह की जनसंख्या में एक महिला द्वारा उसके जीवन काल में पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या। प्रजनन दर में गिरावट का मामला सिर्फ दक्षिण कोरिया तक सीमित नहीं है। चीन, जापान के साथ भारत समेत कई देशों में भी यही ट्रेंड देखा जा रहा है। जानिए चीन, जापान और भारत का क्या हाल है, फर्टिलिटी रेट क्यों गिर रहा है और गिरती प्रजनन दर क्यों है खतरे की घंटी। हालिया आंकड़े तेजी से बूढ़े होते जापान के लिए भी खतरे की घंटी है। लगातार 8वें साल जापान में भी यह दर अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2023 में जापान में 7,58,631 बच्चों का जन्म हुआ। यह आंकड़ा 2022 की तुलना में 5.1% कम रहा। इतना ही नहीं, जापान में शादियों का आंकड़ा भी गिर रहा है। चीन का भी यही हाल है। पिछले 2 साल चीन के 60 सालों के इतिहास पर भारी पड़ गए हैं। 2022 में चीन की आबादी लगभग 1.5 अरब थी। यह 2021 की तुलना में 8,50,000 कम थी। इससे पता चलता है कि जन्म दर में किस कदर गिरावट आ रही है। यहाँ प्रति 1,000 लोगों के बीच बच्चों की जन्म दर मात्रा 6.77% रह गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि भारत में कुल प्रजनन दर 2.2 से गिरकर 2.0 तक पहुँच गई है। केवल यहाँ के 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ यह दर 2.0 से ऊपर है। इसमें बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर शामिल है। जन्म दर क्यों गिर रही है, अब इसे समझ लेते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं फर्टिलिटी रेट गिरने के पीछे कोई एक वजह नहीं है। महिलाएं अब पहले से ज्यादा शिक्षित हो गई है। वो अब सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं रही, वो स्वतंत्र होकर फैसले ले रही है कि उन्हें कब मां बनना है। जॉब सेक्टर में महिलाओं के लिए मौके बढ़ रहे हैं, इसका असर भी दिख रहा है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई ने भी फैमिली को कंट्रोल करने का दबाव बढ़ाया है। कई लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे खान पान, वजन और एक्सरसाइज भी इस पर असर डाल रहे हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, अधिक उम्र में मां बनने का चलन, ड्रग का इस्तेमाल, बढ़ती बीमारियों के कारण ली जाने वाली दवाएं, कैफीन भी प्रजनन क्षमता पर असर डाल रही है।